दिव्या और वरुण के रिलेशनशिप ने जितनी सुर्खियां नहीं बटोरी थी उसे कई ज़्यादा तो उन दोनों के ब्रेकअप ने बटोर ली। और बात ब्रेकअप तक भी कहाँ रुकने वाली थी। उसके बाद दिव्या ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से एंगेजमेंट कर ली, तो वापस से लोगों ने इन दोनों के ब्रेकअप के बारे में बात करना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग को यही लगता है कि वरुण ने दिव्या को चीट किया और इसी कारण से दोनों का ब्रेकअप हुआ। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली। क्या है सच्चाई और क्यों हो रही है दिव्या और वरुण की फैमिली के बीच अभी भी ट्विटर वॉर। हाय गाइज, इट्स मी मोनिका। और चलो जानते हैं कि असल में दिव्या वरुण का ये मसला क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी तरह आप भी छोटे और बड़े पर्दे की गॉसिप में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी शुरू होती है जब दिव्या ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपने ब्रेकअप की अनाउंसमेंट की थी और उनके लिखे हुए नोट से लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि वरुण ने ही दिव्या को चीट किया होगा, इसलिए उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, जबकि ऐसा कहीं पर भी दिव्या ने नहीं लिखा था। अब इसके बाद भी लोगों ने वरुण को ट्रोल करना शुरू कर दिया और वरुण के लिए हेट कमेंट से आज की तारीख में पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। और ऐसे में वरुण की भाषा में बोलूं तो वो अगर लाइफ में मूव ऑन करना भी चाहते हैं तो लोग होने नहीं दे रहे। अब इन सब के बाद ब्रेकअप के कुछ महीनों के बाद दिव्या ने अपने बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन अपूर्व पेडगांवकर से एंगेजमेंट कर ली और इसे देखकर लोगों को फिर से बोलने का मौका मिल गया और इस बार की टारगेट बनी दिव्या अग्रवाल। दिव्या को इतनी जल्दी मूव ऑन करता देख लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे और लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि वरुण और दिव्या का ब्रेकअप वरुण के चीट करने की वजह से नहीं, दिव्या के चीट करने की वजह से हुआ होगा, वरना एक सीरियस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना इतना आसान थोड़ी होता है। इस बात पर दिव्या ने अपनी सफाई में कहा कि वो 2015 से वरुण को डेट कर रही थी, लेकिन 2018 में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और अब जब वरुण से उनका ब्रेकअप हुआ तो अपूर्व ही थे जिन्होंने दिव्या को संभाला और बस ऐसे ही फिर से दोनों में प्यार हो गया और अब बात शादी तक पहुंच गई है। लेकिन दिव्या अपनी सफाई में थोड़ी गलती कर बैठी। उन्होंने बेसिक कैलकुलेशन नहीं लगाई, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि साल 2017 में वो अपने स्पिट्सविला पार्टनर प्रियांक शर्मा को डेट कर रही थी और इन दोनों का ब्रेकअप 2018 में हुआ था। तो इसका तो साफ साफ ये मतलब हुआ ना कि दिव्या कुछ टाइम तक डबल डेट कर रही थी। अब ऐसे में लोग दिव्या को लेडी रणबीर कपूर कहने लगे, जो दिव्या खुद अपनी बातों से साबित करती रही। दिव्या ने तो अपनी सफाई दे दी, लेकिन वरुण का क्या, जिन्हें लोगों ने शुरू से ही चीटर का टैग दे दिया है। इसी बारे में सोचते हुए वरुण ने ट्विटर पर AMA यानी कि आस्क मी एनीथिंग सेशन करने का सोचा और लोगों ने इस बात को लिटरली ले लिया और वरुण से भर भर कर पर्सनल सवाल पूछने लगे। और एक फैन ने वरुण से पूछा कि उन्होंने दिव्या को क्यों चीट किया, तो इसके जवाब में वरुण ने लिखा आई डिडंट ब्रो। वरुण ने पहली बार अपने ब्रेकअप के बारे में बात की और क्लियर कर दिया कि वो चीटर नहीं थे। बात यहीं ख़त्म थोड़ी हुई, बात तो जस्ट शुरू हुई थी। इसके जवाब में दिव्या ने ट्वीट करके लिखा कि आई एम गोइंग टू स्पीक वेरी सून। इन सब के बीच वरुण की सिस्टर अक्षिता ने भी ट्वीट करके दिव्या पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ब्रेकअप के 1 साल के बाद उनकी खानदानी ज्वेलरी वापस नहीं की है, जिसके बारे में वो ऑलरेडी कई बार दिव्या के मैनेजर से बात कर चुकी हैं। इस ट्वीट के बाद 2 तरह से लोग सामने आए। पहले वो जो दिव्या के खिलाफ थे और दिव्या को चोर बोलने लगे, वहीं दूसरी ओर वो लोग थे जो दिव्या के सपोर्ट में थे और उनका कहना था कि खानदानी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा डायमंड का हार हो। इन सब घमासान युद्ध के बाद दिव्या फाइनली आई और उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट की जिसमें उन आइटम्स की फ़ोटो थी जिसके बारे में वरुण की बहन अक्षिता बात कर रही थी। उन फोटो के साथ दिव्या ने ये भी लिखा गिविंग बैक द ज्वेलरी। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि उन्होंने इसे कभी भी पहना नहीं था और इसके बारे में वो बस भूल गई थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अक्षिता को अटेंशन सीकर भी कहा। आप इस मामले में किसके साइड में हैं, वरुण या दिव्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही छोटे और बड़े पर्दे की गॉसिप के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन गुड बाय गाइज।